दोस्तों, सच्चा पत्रकार समाज को सच्ची और सही जानकारी प्रदान करने का काम करता है और उसकी रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार का पक्षपात या झूठ नहीं होता है। अच्छी मीडिया या समाचार स्रोत की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सके हमारे जितने भी श्रोता हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज, कितने टाइप्स के न्यूज हो सकते हैं? दोस्तों, बहुत ही टाइप्स के न्यूज हो सकते हैं, आपको सिर्फ कवर करने की जरूरत है उसे। हार्ड न्यूज हो सकते हैं। हार्ड न्यूज मीन्स पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम्स न्यूज, ये सारे न्यूज जो होते हैं हार्ड न्यूज की कैटेगरीज में आते हैं। सॉफ्ट न्यूज, ये सॉफ्ट न्यूज जो है वो लाइफ स्टाइल फीचर्स के बारे में बताता है। किसी सेलिब्रिटीज का न्यूज कवर करना है, कोई आर्ट एंड कल्चर को बताना है, इसके लिए आप सॉफ्ट न्यूज कैटेगरी में का इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉफ्ट न्यूज कवर कर सकते हैं। लोकल न्यूज मीन्स आप किसी लोकल गवर्नमेंट या कम्युनिटी इवेंट्स या लोकल बिजनेस के बारे में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेशनल न्यूज मीन्स आप नेशनल इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप फेडरल गवर्नमेंट्स एक्शंस, नेशन वाइड पॉलिसीज एंड मेजर नेशनल इवेंट्स को कवर कर सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज, इसमें आप वर्ल्ड में जितने भी ग्लोबल वर्ल्ड में प्रोवाइड की जा रही है न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, दैट मीन्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल न्यूज को कवर करना इस इंटरनेशनल न्यूज की कैटेगरीज में आता है। बिजनेस न्यूज जो है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल टॉपिक्स पर आप बात कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट अपडेट्स और कॉर्पोरेट न्यूज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में आप कवर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूज में आप किसी नया टेक्नोलॉजी या न्यू इनोवेशंस के बारे में जानकारी लेकर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें टेक प्रोडक्ट लॉन्चेस जो हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी न्यूज हो सकते हैं। ये सारे न्यूज जो है टेक्नोलॉजी कैटेगरीज में आते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज डेडिकेट करता है स्पोर्ट्स इवेंट्स को और उसके बारे में अपडेट्स प्रोवाइड करने को। जैसे कि आप किसी गेम के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में न्यूज कवर कर सकते हैं, या दूसरा किसी अलग टॉपिक्स पर न्यूज कवर करना है तो आप इंटरटेनमेंट्स पर भी न्यूज कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा। इसमें जो है कि नया मूवीज रिलीज हो रही है, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में अपडेट आया है, जो नया म्यूजिक आई है, इसके रिगार्डिंग्स आप इस कैटेगरीज में इस न्यूज को रख सकते हैं। और हेल्थ न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होता है दोस्तों, जिसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर और मेडिकल एडवांटेज के बारे में जो है इस पर आपको न्यूज कवर करने होते हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ अपडेट्स आ सकते हैं, मेडिकल रिसर्च आ सकते हैं और हेल्थ टिप्स शामिल हैं इसमें। साइंस न्यूज में आप फोकस कर सकते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में और कोई नया रिसर्च के बारे में, जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन और इन्वायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में आप जान सकते हैं। ओपिनियन किसी का ले सकते हैं दोस्तों, किसी जर्नलिस्ट को पॉलिटिकल कमेंट्री करना अच्छा हो, सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कशन करना है या पर्सनल ओपिनियन किसी का लेना है तो इसको ओपिनियन भी ले सकते हैं आप। फीचर और स्टोरी भी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं और किसी पार्टिकुलर टॉपिक या इशू पर डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें आप ह्यूमन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, किसी कल्चर के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। वेदर न्यूज कवर कर सकते हैं, जिसमें प्रोवाइड कर सकते हैं वेदर के अपडेट्स के बारे में, जैसे कि डेली वेदर रिपोर्ट्स शामिल है, इसमें क्लाइमेट न्यूज भी शामिल है। ये सारी न्यूज को आपको कवर कर सकते हैं। ये सबको कवर करने के लिए आपको फैक्ट को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बिना वेरीफाई, बिना फैक्ट के आप किसी पर न्यूज को कवर नहीं कर सकते। क्योंकि किसी टॉपिक्स पर आप बात कर रहे हैं तो फैक्ट को वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। हमेशा डबल चेकिंग करें, क्रॉस चेकिंग करें आप, उसके बाद ही किसी चीज को पब्लिश करें। अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट को समझना होगा। जो आपको देख रहे हैं आपके व्यूअर्स,
उनको किस चीज में इंटरेस्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल्स आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको गुड जर्नलिज्म रिलीज थ्रू द रिसर्च आपको अच्छे अच्छे डाटा बेस्ड और सोर्स से आपको न्यूज को इकट्ठा करना होगा। हमेशा बी ऑब्जेक्टिव एंड फेयर, हमेशा इन सब चीजों से आपको मुक्त रहना है हमेशा। उसके बाद आपकी हर चीज में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टे अपडेट रहना पड़ेगा। आपका जो है प्रैक्टिस और गुड टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। हमेशा जो है लर्निंग पर फोकस करना होगा। और सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि आपको अपना सुरक्षा खुद करना होगा। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को सुरक्षित रहना पड़ेगा, जिसमें कई तरह के लीगल प्रोटेक्शन हो सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क योर रिपोर्टिंग, तो इसलिए इंश्योर योर सेफ्टी जरूरी है। आपका एक इथिकल बाउंड्रीज है, रिस्पेक्ट एंड इथिकल बाउंड्रीज, उसको ध्यान में रखना है और सेंसिटिव रहना है किसी सिचुएशन को लेकर। अपने आपका जो स्किल्स है उसको डेवलप करने को पड़ेगा। बिल्ड योर स्किल्स कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपको हमेशा स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको हमेशा अपने आप को सुरक्षित करना होगा। पत्रकारिता में एक चीज देखने को मिलता है दोस्तों कि इसमें क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। विश्वसनीयता से ही पत्रकारिता की जा सकती है। कोई भी मीडिया या संस्थान जो चलती है वो विश्वसनीयता पर चलती है। वे लंबे समय तक तभी चल सकते हैं जिसमें सच्चाई हो, विश्वसनीयता हो, तभी वो ज्यादा दिन तक चल सकते हैं। लेखक की भी विशेषता होती है। लेखकों और पत्रकारों की विशेषता और उनके अनुभव को ध्यान में रखना पड़ता है। हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना, यही तो है निष्पक्षता। हमेशा डेप्थ सोचे, गहराई सोचे, क्योंकि बहुत सारे जो है आपके रिपोर्टिंग जो है वो गहरी और विस्तृत रिपोर्टिंग जो है वो विभिन्न पहलुओं को कवर करती है। जांच पड़ताल सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तथ्य की जांच करना और उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। एथिक्स रहे, हमेशा नैतिकता जो पत्रकारिता के नैतिक मापदंड जो है उसको देखना जरूरी है, उसका पालन करना जरूरी है। जैसे कि सत्य और स्वतंत्रता और निष्पक्षता जरूरी है। गोपनीयता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जानकारी प्राप्त करते समय गोपनीयता और संवेदनशीलता जो है वो बनाए के रखना पड़ेगा। एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फैक्ट चेकिंग, रिपोर्टिंग में सही तथ्य का उपयोग और तथ्य जांच की प्रक्रिया जो है वो देखना पड़ेगा। आपको प्रमाणिक दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें अधिक दस्तावेज का और प्रमाण का उपयोग करना होगा। डाइवर्सिटी होना चाहिए, विविध दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसमें सभी समुदाय समूह का प्रतिनिधित्व हो, किसी एक के लिए रिपोर्टिंग नहीं करें। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे भी न्यूज चैनल है जैसे प्रिंट मीडिया कि दी हिंदू में आप देखते होंगे, भारत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय अखबार माना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस जो है गहरी जांच पड़ताल करने वाले रिपोर्ट माना जाता है। अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो हिडनबर्ग के रिपोर्ट में लग रहा था कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है, तो क्या इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा हुआ था वो भी भारत पर हमला होगा? ये सब चीज को लेकर बहुत सारे सवाल के घेरे में कर देती है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस गहरी जांच और पड़ताल वाली रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी कुछ है जैसे कि बीबीसी हिंदी, जो कि विश्वसनीयता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। एनडीटीवी, ये भी एक अच्छे न्यूज चैनल के कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियंस, इन लोगों की रिपोर्ट जो है वो गहन और शोध पर आधारित रिपोर्टिंग होती है।
इन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए आपको रिसर्च पे काम करना होगा और हर चीज को अपने आप से डबल क्रॉसिंग करने के बाद ही किसी न्यूज को पब्लिश करें। नमस्कार।